भगवान कह रहे हैं कि जब मन शांत होता है तो जीव ब्रह्म के सुख का अनुभव करता है। अब ये कैसे होता है और इसकी क्या अवस्थाएं हैं, भगवान बता रहे हैं कि जब काम में वस्तु के प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं पड़ती और प्राप्त होने की आशा रहती है, तो उसी समय से थोड़े सुख का अनुभव होने लगता है। क्यों? क्योंकि कामना के कारण उत्पन्न विक्षेप उसकी पूर्ति की आशा से ही शांत होने लगता है और उसी के साथ ब्रह्मानंद प्रतिबिंबित होकर सुखानुभूति कराने लगता है। इसको ऐसे समझें कि अपना ही उदाहरण दें कि जैसे कि ICWA में जब हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं तो सुख होने लगता है कि बस अब ये पार किया और हमारा डिग्री मिल जाएगी। तो ये है। और इसका आप उदाहरण देखो तो जब तक विवाह नहीं हो रहा है तब तक विक्षेप है और सगाई हो गई मन शांत हो गया। अभी शादी नहीं हुई है लेकिन सगाई के बाद ही मन शांत हो जाता है। और गड़बड़ शुरू हो जाता है। तो और काम में वस्तु के प्राप्त होने पर वृत्ति तो पूरी बहुत शांत हो जाती है। अब फाइनल आपने पास कर लिया ICWA का, CA का या कंपनी सेक्रेटरी का और आपको मेंबरशिप मिल गई तो बस मन अब कोई विक्षेप रहा ही नहीं। मतलब जिस चीज के लिए, क्योंकि ये इन पढ़ाइयों में बड़ा समय लगता है, 5 साल 7 साल, तो 5-7 साल में काफी आदमी बेचैन हो जाता है। पर जब मिलता है तो एकदम शांत हो गया। तो 5 साल 7 साल उसकी जो है साधना जो है वो अब उसकी पूरी हो गई। तो काम में वस्तु के प्राप्त होने पर वृत्ति बहुत शांत हो जाती है। इसको बोलते हैं हर्ष की वृत्ति। इसमें बहुत सुख प्राप्त होता है। तो सगाई हुई तो वो सुखानुभूति शुरू हो गई और विवाह वाले दिन उसको सुख वो प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हो गया? जो ये लंबी प्रक्रिया है ना, देखने की, दिखाने की, मिलने की, मिलाने की, अब वो समाप्त हो गया। तो काम में वस्तु का भोग तृप्ति प्रदान करके वृत्ति को बहुत शांत कर देता है। उस समय पहले से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। ये क्या हो गया? अब इसको आप देखिए, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, फाइनल ईयर, सुखानुभूति। जिस दिन डिग्री मिलती है, जिस दिन डिग्री मिली उस दिन बहुत सुख हुआ। और डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया। अब ये अत्यंत हर्ष की अवस्था होती है ज्यादातर लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए। सिर्फ इसमें जो है साधक, उनकी बात अलग है। जो ब्रह्म ज्ञान के साधक है वो तो फिर उसका त्याग करते हैं, वो फिर एक अलग स्थिति आती है। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है भाई। 7 साल तक जिस डिग्री के लिए दिन रात जाग कर 5-7 लाख रुपए खर्च करके हम लोगों ने वो डिग्री प्राप्त करी, फिर उस डिग्री को ब्रह्म ज्ञान के लिए हम लोगों ने तिलांजलि दे दी। इट्स नॉट ए जोक। पूरी पढ़ाई आप समझ लो, पूरी पढ़ाई शून्य हो गई। BCom किया, MCom किया, SWA किया और फिर वो काम ही नहीं करना है। मतलब ये रीबर्थ होता है जब आदमी, जब सन्यास, हाँ, जब सन्यास लेता है, जब आदमी सन्यास लेता है तो उसका रीबर्थ है। वो पुराने वाले बर्थ से उसका कोई मतलब नहीं रहता। बहुत जैसे आप कहते हो ना, मरण और जन्म में बड़ा ही कष्ट का अनुभव है, वैसा ही कष्ट का अनुभव होता है ये। और फिर उतना ही पुण्य भी है। मात्र एक सन्यास से आपको 10 करोड़ वृक्ष लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे थोड़ी 21 पीढ़ियां तरती हैं, 7 पीढ़ियां पिछली वाली, 14 पीढ़ियां आने वाली। आप करके देखो, आपके यहाँ कोई बना के देखो, किसी सन्यासी को देखो कितनी मेहनत लगती है। भेड़ चाल और रोजमर्रा की जीवन बिताना तो बहुत कठिन है। उसको कोई हाथ पैर थोड़ी जोड़ने पड़ते हैं आपको अपने बच्चों के कि बेटा विवाह कर लो, विवाह कर लो। वो पहले से ही तैयार बैठे हैं। वो तो बैठी थी रुआसी, पीछे से आ गए उनके भैया, फिर तो रोना धोना होना ही है। ऐसा होता है। पर यहाँ पे वो नहीं, ये बहुत। अब
एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, जो सीए, आईसीडब्ल्यूए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए करते हैं, इनके फाइनल ईयर में आते ही इनमें हर्ष की लहर दौड़ने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि अब वो साधना, संसारिक भाषा में कहो तो वो साधना अब समाप्त होने को आ रही है, और वैसे कहो कि विक्षेप खत्म हो रहा है और ब्रह्म की अनुभूति अब ज्यादा प्रगाढ़ रूप से वो अनुभव कर रहा है ना। वेदांत की भाषा में ये करें। और एक दिन वो आता है जब वो फाइनल पेपर भी पास कर लेता है, उसको कन्वोकेशन होता है, उसको डिग्री मिलती है। हमारे टाइम में तो बहुत सिंपल होता था प्रोसेस, आजकल तो बहुत उसमें मतलब ग्लैमर आ गया है, 5 स्टार होटल्स में होता है तो है। अब ये हो गया, तो जिस दिन उसको कन्वोकेशन मिला उस दिन उसको हर्ष की वृत्ति। अब वो डिग्री लेके करेगा क्या? जब तक उसको एमएनसी में जॉब न मिले या अपनी ऑफिस ना खोले। तो जब वो उसको जॉब मिलती है या फिर वो ऑफिस खोलता है तो अधिक सुख की प्राप्ति होती है। देखो, तीनों ही वृत्तियों में वो सात्विक था। जब वो पढ़ रहा था तो भी सात्विक था, जब उसको डिग्री मिली तो भी वो सात्विक था, और जब उसने रोजगार शुरू किया तो भी वो सात्विक ही था। लेकिन उसमें हर्ष की मात्रा अलग अलग हो रही है। उसी तरह सगाई में भी, सगाई हो गई तो सुखानुभूति शुरू हो जाती है, वो फोन पे बात, ये वो फोटो देखना, है ना। तो उसके बाद जब शादी होती है उस दिन का वीडियो देखिए, हर्ष में होते हैं। फिर उसके बाद हनीमून होता है, उसमें अत्यधिक हर्ष होता है, ताकि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम भटक रहे थे वो वस्तु प्राप्त हुई। इसको कहते हैं वरण, अनावरण और रमण। 3 चीजें होती हैं। हमको गिफ्ट बॉक्स मिला, मैंने स्वीकार किया, तो ये हो गया वरण। अब हम नेचुरली गिफ्ट बॉक्स खोल के देखेंगे कि उसमें क्या है, तो खोला तो वो हो गया अनावरण। अब उसमें जो चॉकलेट है या मिठाई है या स्वीट है या कुछ भी है, उसको हमने खाया, तो ये हो गया रमण। तो वरण, अनावरण और रमण तीनों ही सात्विक अवस्था है, शांत वृत्तियां हैं। लेकिन शांत वृत्तियों में भी सुख की अनुभूति अलग अलग होती है। ये नहीं कि शांत वृत्तियों में एक ही अनुभूति होती है। इसको भगवान, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है ज्ञान, क्योंकि ये चर्चा चलती नहीं है कारण शरीर और ये सब उनकी बातें, क्योंकि बस अब हमारा ये ग्रंथ खत्म हो रहा है तो अति सूक्ष्म ज्ञान ये दिया जा रहा है। अब इस ज्ञान का कोई जो प्रारंभिक साधक है तो उसके लिए तो कोई उसका महत्व है नहीं, क्योंकि पहले तो वहां तक पहुंचे ना। स्थूल प्रारंभिक साधक को क्या, सबसे पहले स्थूल शरीर की बात, मध्यम साधक के लिए सूक्ष्म शरीर की बात, और जो उत्तम कोटि के हैं जो तो कर लिया उनको फिर कारण शरीर की बात बताई जाती है। उनको इतना मतलब जो है सूक्ष्म यात्रा कराई जाती है। ये सूक्ष्म यात्रा है ना। और स्थूल यात्रा क्या है? माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चा, नौकरी कमाई, दुकान, फैक्ट्री, गाड़ी, घोड़ा, ये सब स्थूल है। इसमें देखो कितना मन लगता है, कितनी देर बातें करते हैं, पूरा जीवन ही इसी में ये स्थूल होता है। और इसका फल क्या होता है कि आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, जब तक आपका पेट ना भरे, मन ना भरे। एक प्रश्न आया एक संत के पास, वो अभी भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, तो ये क्या सही है? मतलब वो सुनना चाहता था कि ये सब शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, आप इसको ज्यादा वो न करो। उसने कहा देखो, हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो पाप के भागी नहीं बनेंगे। वो दार्शनिक था, उससे वो इंसिस्ट कर रहे थे साधक लोग कि ये बोलिए ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कहते कैसे बोल दें ऐसे ही लिखा हुआ है? तो शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ये कुछ आजकल आ गए मोटिवेशनल स्पीकर, वो डेटा पे और उस पर बात करते हैं। अरे डेटा तो परिवर्तनशील है ना, शास्त्र शाश्वत है। आज डेटा कुछ और बताएगा, एक ही डेटा को 2 अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग रिजल्ट निकाल के बता सकते हैं, है ना। तो डेटा तो चेंजेबल है, उसका रिजल्ट भी चेंजेबल है, लेकिन ये जो शास्त्र है ये शाश्वत है, ये मुक्ति का मार्ग है, ये है। और भगवान बोला ये तो शांत वृत्तियों का सुख हो गया। कि एक तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बात, वृत्ति शांत होगी बहुत टफ है। मिलने की गारंटी हो गई, सगाई हो गई, मतलब पक्की 90% है कि हमारी शादी हो गई। जिस दिन शादी हुई उस दिन हर सुख हुआ, और हनीमून में तो फिर जिस चीज के लिए हम शादी कर रहे थे वो प्राप्त हो जाती है, तो हर्ष अपनी चरम सीमा पे होता है। ये ब्रह्म का ही प्रतिबिंब। सारा जो खेल है ना वासना का है,
चाहे स्त्रेषणा हो, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे वित्तेषणा हो, सारा गलत काम सब वासना की वजह से ही है। धृतराष्ट्र पुत्रेषणा का इतना सब देखते हुए भी शांत है, पुत्रेषणा। दुर्योधन के अंदर वित्तेषणा, राज्य चाहिए फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब ये तो हो गया शांत वृत्ति का सुख।